हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग फॉर सीटेट। और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेसन 1 से होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ही पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने मार्क्स मुझे बताएंगे कितने मार्क्स आपके आए कमेंट में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। यानी कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो वैल्यूज़ होती हैं, कैरेक्टर होता है और बिहेवियर होता है, तो इसके अलावा हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती हैं ये बतानी है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक सेलेक्ट करना है। दृष्टिकोण यानी कि जो हमारे पर्सपेक्टिव अप्रोच होती है वो, स्वभाव हमारा जो भी नेचर होता है, रुचियाँ या आदतें। तो देखिए हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे अप्रोचेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक बच्चे के डेवलपमेंट में, एक बच्चे के विकास में अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है और उसके इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, उसकी उसकी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका ऑप्शन होगा, ये सभी। क्योंकि एक बच्चे की अगर अप्रोच या पर्सपेक्टिव सही नहीं होंगे, या उसका नेचर सही नहीं होगा, या रुचियाँ ठीक, इंटरेस्ट नहीं होगा, या अच्छी रुचियाँ नहीं होंगी, या अगर आदतों में कुछ बुरा बदलाव होगा, तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसलिए ये चारों ही एक विकास के प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए ये चारों ही ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अध्ययन में, है ना, निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है कि अध्ययन में, यानी कि पढ़ने में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है या शामिल किया जाता है। तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होगा, यानी कि जैसे जैसे एक बच्चे की एज बढ़ेगी तो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगा, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर पता होना। जैसे कि प्रॉक्सीमोडिस्टल से लेकर सेफेलोकॉर्डल से लेकर पूरा जो इन्फेंसी है, टॉडलर है, चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, टीनेज है, ये सब कुछ उसका मतलब सिर्फ एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि आयु के साथ होने वाले जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो उसकी मेंटल, चाहे वो इमोशनली चेंजेस हों या कॉग्निटिव चेंजेस हों। मतलब उसका पहले उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ को देखने में सिर्फ वो एक वर्ड ही बोल पा रहा था जहाँ पे बॉल को देखकर, अब वो उसकी शेप भी बता पा रहा है, अब उसके कलर्स को भी क्लासिफाई कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये एज के साथ साथ होने वाले चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर, हम उसको शामिल करते हैं, स्ट्रक्चर को शामिल करते हैं कि एज के अकॉर्डिंग होने वाले चेंज। इस ऑप्शन में बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर एज में उसके होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एज में, कि मतलब जो टॉडलर एज है उसमें एक बच्चा जो होता है, या इन्फेंसी की जो एज होती है उसमें एक बच्चा क्रॉल ही करता है, तो उसका क्रॉलिंग का उसकी पर्टिकुलर एज के साथ एक क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर एज में एक बच्चे में होने वाले जो चेंजेस हैं उनका उसके साथ रिलेशन, ठीक है। तो ये भी इसको भी बाल विकास के अध्ययन में शामिल किया जाता है। तो ये पॉइंट में बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी हैं। यानी कि बच्चों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनके लिए किस प्रकार की हेरिडिटी और परिवेशजन्य यानी कि एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस? क्योंकि 2 रीज़न्स होते हैं। एक होता है आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी, जो एक बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू जो उसकी क्वालिटी आई हैं, गुण जो पास ऑन हुए हैं वो। और एक और होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, जो कि है परिवेशजन्य प्रभाव, यानी कि जो एनवायरनमेंट उसको दिया गया है उसका असर पढ़ना एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, और ये दोनों ही रीज़न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट। तो अगर एक बच्चा है जो कि बहुत ही अच्छे एजुकेटेड और बहुत ही मोरल वैल्यूज़ से भरे पेरेंट्स हैं, है ना, बहुत एजुकेटेड हैं, जिनका जो IQ लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जो उसका पीयर ग्रुप बहुत ही ज़्यादा
मतलब बिगड़ा हुआ है, या वो कोई किसी ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो उस बच्चे के जो कॉग्निशन पे बुरा असर पड़ेगा, उस बच्चे के कॉग्निशन पे इसका असर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ेगा, जो कि किसके उसमें आएगा, परिवेश जन्य प्रभाव में आएगा, यानी कि एनवायरनमेंट में आएगा। उसको आनुवांशिक तौर पे, यानी कि उसको हेरिडिटी से तो अच्छे जीन्स प्राप्त मिले थे, लेकिन उसको परिवेश ऐसा मिल गया। इसलिए ये पॉइंट में बिल्कुल ठीक है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक और परिवेश जन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं, तो इसलिए ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया हुआ ही नहीं है। आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको कि हमें क्या यहाँ पे करना है, 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की रिपोर्ट तैयार करनी है। विकास यानी कि डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारा ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ठीक है, सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, नहीं जी, लंबाई तो सिर्फ फिज़िकल में आएगा, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है। प्रत्येक माह उनका वज़न तोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी फिज़िकल में आएगा। तो हमें तो विकास की हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, ग्रोथ की तो नहीं करनी, क्योंकि ग्रोथ में ही होता है ये लंबाई, वेट और ये सब नापना। तो हमें विकास को मेज़रमेंट करना, विकास को हमें रिपोर्ट तैयार करनी है। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ये कुछ बेहतर है। फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ शारीरिक नहीं, हमें ओवरऑल करना है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी हैं, हॉबीज़ भी, हैबिट्स भी हैं, पर्सपेक्टिव भी है, सब चीज़ें हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द बेस्ट, एंड तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दृष्टिकोण यानी कि जो अप्रोच होते हैं, भावनाएं और वैल्यूज़, ये सब हमारे संज्ञान यानी कि कॉग्निशन यानी कि मेंटल हम दिमाग से सोचते हैं ना, तो उसी के विकास के तो अभिन्न हिस्से हैं, ये मेंटल डेवलपमेंट के अभिन्न हिस्से हैं। और भाषा विकास, मानसिक चित्रण यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, और जो मानसिक चित्रण है, जो भी हम दिमाग में कल्पना कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, उनकी अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मानसिक चित्रण है, मानसिक चित्रण अवधारणाएं हैं, व तार्किकता से संज्ञानात्मकता का गहरा संबंध है, ठीक है। तो ये भी हमारा कहाँ से होता है, संज्ञान से होता है, तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, बिल्कुल पहली शर्त है ये तो, कि शारीरिक विकास जो होता है वो वैसे भी सबसे पहली चीज़ होती है जो एक बच्चे का होता है। सेफेलोकाइडल से लेकर पूरा जो भी वो एडल्टहुड तक जाता है, वो उसका पूरा शारीरिक विकास ही सबसे पहले होना स्टार्ट होता है। फीलिंग्स वगैरह तो उसके अंदर बाद में जनरेट होती हैं। तो शारीरिक विकास क्या है, एक पहली शर्त है। तो सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, क्योंकि सबसे पहले एक बच्चे का शारीरिक विकास ही होता है। जब एक बेबी जो है, जब वो मदर के वूम में होता है, तो सबसे पहले उसका फिज़िकल डेवलपमेंट ही होता है। उसके अंदर पहले ही फीलिंग्स और ये सब आना स्टार्ट नहीं हो जाता, वो क्लासिफिकेशन नहीं सीख जाता, पहले उसका शारीरिक विकास होता है। तो ये पहली शर्त है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे गलत है। देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। और भाषाई विकास यानी कि कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट सामाजिक विकास एवं अधिगम को यानी कि सोशल डेवलपमेंट और लर्निंग को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि डायरेक्टली करते हैं। एक बच्चे का अगर मानसिक और भाषाई विकास पूर्ण रूप से नहीं है, अच्छी तरीके से नहीं है, तो वो क्या सोसाइटी में इंटरेक्शन कर पाएगा, क्या उसकी लर्निंग को ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर एक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, तो वो सोसाइटी में कैसे इंटरेक्शन करेगा, वो अपनी फीलिंग्स को, वो अपने ओपिनियंस को सोसाइटी के सामने, स्कूल में, फ्रेंड्स के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं है, कॉग्निशन डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो वो कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट कर पाएगा। मतलब तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनको ये डायरेक्टली
अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है बालक के संतुलित विकास में यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसके संवेगात्मक यानी कि उसके इमोशनल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बालक के होलिस्टिक डेवलपमेंट में उसके इमोशनल डेवलपमेंट की नहीं बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यहाँ पे एक को कम कर रहे हैं दूसरे को ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारे ही एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दो सभी एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए परिणाम वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है, यानी कि किसकी वजह से एक बच्चा जो है वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को ठीक तरीके से एडजस्ट कर लेता है, तो वो किस वजह से होता है। तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको टिक करना है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास यानी कि संज्ञान से रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। तो देखिए इसमें शारीरिक विकास की वजह से क्या एक बच्चा अलग अलग इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट कर पाता है? नहीं, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। क्या वो इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से कर पाता है? ये भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट? बिल्कुल नहीं। क्या संज्ञानात्मक विकास? बिल्कुल। एक बच्चा अगर संज्ञानात्मक रूप से विकसित है यानी कि उसका विकास है, एक बच्चा दिमागी तौर पे जब तैयार होता है तभी वो एडजस्टमेंट कर पाता है ना। तो एक बच्चा है वो आपने उसको नर्सरी में स्कूल में डाला, फिर उसके बाद निकाल के 3rd क्लास में निकाल के उसको दूसरे स्कूल में डाल दिया, फिर उसको वहाँ से निकाल के आपने 5th में दूसरे स्कूल में डाल दिया, फिर वहाँ से निकाल के 10th 11th आपने दूसरे स्कूल से करवाई, तो वो कैसे एडजस्ट कर पा रहा है एक नए नए माहौल में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। कितने और कौन से क्वेश्चन गलत थे आपके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो थोड़ी भी तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे।